वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम इस वीडियो में इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही लेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इंट्रोडक्शन ही इसका पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इन चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं चेंजेस, ठीक है। हमारे पास दो तरीके के चेंज होते हैं, फिजिकल और केमिकल। जो फिजिकल चेंज है वो आपका रिवर्सिबल है, मतलब जो प्रोडक्ट मिला आप उससे वापस रिएक्टेंट ला सकते हो। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। न्यू सब्सटेंस का मतलब है कि जो प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होंगी, कुछ डिफरेंट होंगी पर एंटायरली डिफरेंट नहीं होंगी। और टेम्परेरी, मतलब आप जो आपको रिएक्टेंट मिला है उससे आप वापस प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल। केमिकल चेंज क्या है? इरिवर्सिबल है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड और परमानेंट, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्ट मिल गया उससे आपको वापस रिएक्टेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वो एंटायरली डिफरेंट होगी। नेक्स्ट परमानेंट, इससे आप ऐसा नहीं कर सकते जो प्रोडक्ट मिल गया उससे आप वापस रिएक्टेंट ले लोगे। जैसे आइस है, ठीक है, आइस को मेल्ट करके वापस वाटर मिल जाता है तो आइस क्या हो गई? फिजिकल चेंज। पर जब आप चाय बना लेते हो तो आप चाय से वापस आप टी लीव्स नहीं बना सकते, शुगर, मिल्क और वाटर नहीं ले सकते, तो चाय क्या हो गई? आपकी केमिकल चेंज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है रिएक्टेंट, ठीक है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई। वो सब्सटेंस जिनको मिला के या जिनसे कुछ नया बन रहा है उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। बिना रिएक्टेंट्स के केमिकल इक्वेशन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप नया क्या बनाओगे, ठीक है। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं किसी भी इक्वेशन के, और आप एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट ले रहे हो तो आपको उन दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन लगाना होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप एक या दो ही, आप जितने चाहो उतने रिएक्टेंट्स ले सकते हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। The new substance produced as a result of chemical reaction are called product, ठीक है। जो रिएक्टेंट से हमें नई चीज़ मिल रही है वो होता है हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट हमेशा आपके राइट साइड में लिखे जाते हैं, और अगर आपके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले हैं तो उनके बीच में आपको प्लस साइन लगाना होता है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वाटर। तो किस किस को मिला के क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के कुछ मिल रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। और मिला क्या आपको? वाटर, तो वाटर क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये है आपके रिएक्टेंट। जो हम यूज़ कर रहे हैं कुछ बनाने के लिए वो है रिएक्टेंट, और जिनको जो हमें मिल गया नई चीज़ ना, जो हमें नई चीज़ मिल रही है वो है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ चुके हैं, रिएक्टेंट्स पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो चेंजेस होते हैं हमारे पास दो ही हैं, फिजिकल और केमिकल, ठीक है। हमने इनके एग्जांपल्स भी पढ़ लिए। जो फिजिकल चेंज है वो टेम्पररी है, केमिकल चेंज आपका परमानेंट है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जिनको मिला के हम कुछ नया ले रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है? जो नई चीज़ हमें मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इस चैप्टर की सबसे स्टार्टिंग चीज़, वो है केमिकल रिएक्शन। पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। Chemical reaction, a process in which one or more substance, the reactant are converted to one or more different substances, जिसको आप कहते हो द प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। पर है क्या केमिकल रिएक्शन ना? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट को रिएक्ट करा के न्यू सब्सटेंस बनता है, वो भी न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। मतलब जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होगी ना वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट होगी, ठीक है, वो मैच नहीं करेंगी। केमिकल रिएक्शन में जब कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है उसमें केमिकल चेंजेस भी आएंगे। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स के एटम होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, जिससे वो एक न्यू सब्सटेंस बना सकें, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और ऐसा होगा भी, वही जो हमने केमिकल चेंज में एग्जाम्पल लिया था चाय वाला ना, ठीक है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं किस किस के साथ? मिल्क, शुगर और टी लीव्स के साथ, और उसका जो प्रोडक्ट आता है वो होती है टी, ठीक है। जो एटम है वो रीअरेंज हो गए। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और प्रोडक्ट बनाने के लिए न्यू केमिकल बॉन्ड जुड़ जाते हैं। और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो एटम होते हैं वो चेंज नहीं होते बल्कि रीअरेंज हो जाते हैं डिज़ायर प्रोडक्ट के लिए। वो जो मेन आपने रिएक्टेंट लिया है ना वो चेंज नहीं होगा, बस उसके आटम जो हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, ठीक है।
पर चेंज नहीं होते हैं। जो न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से, ठीक है। अब भले ही वो रीअरेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के आइटम ना, पर जो उन दोनों की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। इसको हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। पहले हम लेते हैं रियल लाइफ का एग्जांपल ना, डेली लाइफ में जो हम देख रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड किससे बनती है? मिल्क से बनती है। तो मिल्क के जो आइटम होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं कर्ड बनाने में, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता कि आप मिल्क की जगह कर्ड को यूज़ कर सकते हो, दोनों की बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इसमें जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं, मैग्नीशियम मेटल, जो साइंस लैब में या तो आपको रिबन की फॉर्म में मिलता है या वायर की फॉर्म में मिलता है, और ये कौन से कलर का होता है? सिल्वरी वाइट कलर का। जैसे हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट देते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करा के क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से, ठीक है। और इस रिएक्शन में कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो कौन से कलर का होता है, ठीक है। वो वाइट कलर की पाउडर्ड की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम जो डेली लाइफ में हमारे एग्जाम्पल्स हो रहे हैं ना, ठीक है। सॉवरिंग ऑफ मिल्क, formation of curd from milk, cooking of food, digestion of food, process of respiration and fermentation of grapes, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड कैंडल वैक्स, ठीक है। ये सब तो आपकी डेली लाइफ में हो ही रहा है, पर आपको ये याद रखना है कि आपके आइटम चेंज नहीं हो रहे हैं, वो रीअरेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा कैसे पता चले कि जो चेंजेस या रिएक्शन हो रही हैं वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स तो होने चाहिए कि हमें पता चले कि रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन की। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर एंड फिफ्थ चेंज इन स्टेट। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो आपकी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहली चीज़ आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे रिएक्टेंट्स रिएक्ट होते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाते हैं। और प्रोडक्ट में सब्सटेंस के साथ साथ अगर गैस भी इवॉल्व हो रही है तो वो जो रिएक्शन है वो कौन सी है? केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट में कुछ मिल रहा है और उसके साथ कोई गैस भी इवॉल्व हो रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ गैस ही इवॉल्व हो रही हो, ठीक है। तो वो रिएक्शन क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका लैब वाला ही है, ठीक है। जब आप मैग्नीशियम को किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराते हो तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म व्हेन 2 soluble salts react in solution to form 2 or more insoluble products, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो इनसॉल्यूबल होता है, वो कभी भी सॉल्यूबल नहीं होता। और ये कब कब बनता है? एक तो तब बनता है जब आप 2 soluble salts को रिएक्ट कराते हो, ठीक है, तो वो एक इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट देता है, वो होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है। दूसरा प्रेसिपिटेट आप कब बनाते हो? प्रेसिपिटेट तब बनता है आपका जब आप किसी भी गैस को एक्वा सॉल्यूशन से पास कराते हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड एंड बैरियम क्लोराइड को जब भी आप रिएक्ट कराओगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जिसको आप बैरियम सल्फेट कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चेंज इन कलर, ठीक है। अब चेंज इन कलर क्या है? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिफरेंट कलर हैं, मतलब रिएक्टेंट का जो कुछ कलर है और प्रोडक्ट का उससे अलग कलर है, तो भी आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका आपका जो आप डेली लाइफ में देखते हो ना, एप्पल, ठीक है। एप्पल पहले ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। फर्दर क्या हो जाता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो आप लैब में परफॉर्म करते हो वो एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड को जब आप पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट कराते हो, पहले पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पर्पल होता है, ठीक है, और रिएक्शन के बाद वो जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है, तो यहाँ पे भी चेंज इन कलर हो गया, ठीक है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, या इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। फोर्थ आता है आपका चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जब रिएक्टेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही होती है ना, तो न्यू प्रोडक्ट बनता है। न्यू प्रोडक्ट बनने में या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो केमिकल रिएक्शन में या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी,
ठीक है, या तो राइज इन टेम्परेचर है या फिर फॉल इन टेम्परेचर है, ठीक है, बट टेम्परेचर चेंज ज़रूर है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो चूना होता है, चूने को जैसे ही आप पानी के साथ रिएक्ट कराते हो तो उससे बहुत ही ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, उसको आप बोलते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लास्ट है चेंज इन स्टेट, ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका बर्निंग ऑफ कैंडल। जैसे ही आप कैंडल को लाइट अप करते हो, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। पहले तो वो सॉलिड फॉर्म में थी, नेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो गई, गैस फॉर्म में, ठीक है, गैस और लिक्विड फॉर्म में। तो ये भी हो गया आपका चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो अभी हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, ठीक है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।